हिंदी कहानियों के उत्कृष्ट संग्रह से आज सुनिए मुंबई की प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका प्रभा लोढ़ा जी की लिखी हुई कहानी सिरली। तो शुरू करें कहानी सिरली। बड़ा अजीब सा नाम था। पुरानी कामवाली के जाने के बाद घर के सब लोग बड़े तंग थे। आए दिन घर में कलह होने लगी थी। स्वयं काम करने की आदत जो छूट गई थी। अचानक से घंटी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। वो देखने में अच्छी भली रूप रंग की सांवली थी। उसके साथ बूढ़ा मान जो काम करता है वो खड़ा था। मुझे देखकर बोला, आपको बाई मांगता है ना? ये गांव से आई है, दिन रात रहेगी। मुझे तो मनचाही मुराद मिल गई थी। उसने बताया कि ये झारखंड की रहने वाली है। मैंने सुन रखा था कि वहाँ की औरतें काम में बहुत मेहनती होती हैं। बस फिर क्या था। मैंने कहा ठीक है। पगार की बात की तो वो मान गई, पर वो बोली कि हर रविवार को चर्च जाएगी। इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैं तो अब उसकी हर बात मानने को तैयार थी। वो काम पर लग गई। वो अपने आप सुबह 5 बजे उठ जाती थी। उसे दूसरे काम वालों की तरह बार बार उठाना नहीं पड़ता था। घर का सारा काम उसने जल्दी ही सीख लिया। मन लगाकर चुपचाप वो सारा काम करने लगी थी। उसके पास मोबाइल का बिल्कुल झंझट नहीं था, जबकि पहले वाली बाई तो 24 घंटे मोबाइल पर कान लगाए रखती थी। वो काम पर कम और मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देती थी। सिरली सबको बड़ी अच्छी लगने लगी थी। बातों बातों में उसने बताया कि उसके बच्चे गांव में थे। वो रोज़ रात उनसे बात कर लेती थी। मुझे उसका हर काम को मन लगाकर करना बहुत पसंद था। मैंने सोचा कि उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी फ़ीस भेज दिया करूँगी। वो कभी टीवी नहीं देखती थी और ना ही किसी से फ़ोन पर ही बात करती थी। मैं हर शाम को उसे ज़बरदस्ती छत पर भेज दिया करती थी। मैंने कुछ समय बाद उसकी मदद के लिए एक लड़का भी रख लिया, लेकिन वो फिर भी सारे काम खुद ही किया करती थी। 1 महीना बड़े अच्छे से बीता। मैंने सोचा चलो अब तो वो घर में अच्छे से हिल मिल गई है। मुझे लगा अब कोई मुश्किल नहीं होगी। 2 सप्ताह बाद सिरली बोली, मेरी दीदी गांव जा रही है, आप मुझे मेरी पगार दे दो तो मैं उसके हाथों अपनी पगार घर भेज दूंगी। मैंने कहा, तुम अपनी दीदी को यहीं बुला लो, वो यहीं से ले जाएगी। वो बड़े शांत शब्दों में बोली, माँ जी उसके पास समय नहीं है, उसे उसकी मैडम छुट्टी नहीं देती। मैं भिजवा देती हूँ, मैंने उसे सहज करते हुए कहा। माँ जी मैं खुद जाकर दे आऊँगी, इसी बहाने मैं अपनी दीदी से भी मिल लूँगी। मैं उसे अपने साथ ही गाड़ी में बिठा कर ले गई। मैंने उसे उसकी बहन के पास छोड़ा और उसे वापस लेने आऊँगी कहकर मैं वहाँ से बाज़ार की तरफ चली गई। मैं जब उसको लेने उस जगह पर वापस गई तो उसे करीब 15 मिनट तक फ़ोन करती रही। कुछ देर बाद मुझे वो सामने से आती हुई दिखाई दी। वो रो रही थी। मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि वो अब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगी। उसने कहा मुझे गांव जाना है। मैं उसको चुप करवा कर घर ले आई। घर आकर मैंने उससे कहा, सिरली तुम अपनी माँ से बात कर लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा और फिर गांव जाने की तैयारी भी कर लो। वो बड़े ही दयनीय स्वर में बोली, माँ के पास फ़ोन नहीं है, बच्चे भी अब घर पर नहीं होंगे, वो स्कूल गए होंगे। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। मुझे उस पर बहुत दया आ रही थी। मैंने शाम को अपने भाई से बात की और उसकी गांव की जाने की टिकट करवा दी। जब मैंने उसे बताया कि उसकी सुबह की टिकट हो गई है तो बोली, मुझे तो अभी जाना है, मैं अपनी दीदी के साथ ही गांव जाऊंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातों और व्यवहार से मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम्हें अभी अपनी दीदी के साथ जाना है तो तुम तैयार हो जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आएगा। सीधी सरल दिखने वाली सिरली बोली, पहले मुझे 2 दिन के लिए नाला सोपरा में बहन के पास जाना है, फिर वहाँ से मैं उसके साथ गांव जाऊँगी। मेरे बहुत कहने पर भी उसने खाना नहीं खाया। मुझे लगा कि उसकी माँ बीमार है और बेचारी दुखी है, शायद इसीलिए नहीं खा रही होगी। वो रात को अचानक से बोली, मैं अपनी दीदी के पास जा रही हूँ। मैं उसके बदले हुए व्यवहार से काफ़ी हैरान थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, इतनी रात को मत जाओ, सुबह चली जाना। नहीं माँ जी, मैंने टैक्सी बुला ली है और मैं अपने आप चली जाऊँगी। तुम तो कहीं आती जाती ही नहीं, फिर भला अकेले कैसी चली जाओगी? मेरा इतना कहते ही इतनी सीधी सादी दिखने वाली सिरली अचानक मुझसे ज़ोर ज़ोर से झगड़ने लगी थी। वो परेशान है, शायद इसलिए वो मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही है। यही सोचकर मैंने उसे टैक्सी में जाने दिया। मैंने उसका किराया भी उसके हाथ में थमा दिया। घर का वातावरण थोड़ा शांत था। घर में सभी को उसके काम की आदत हो चुकी थी और तभी अचानक वो अपने गांव चली गई।
कुछ दिन बाद मैंने उस भाई को फ़ोन किया जो उसे मेरे पास लाए थे। वो बोले मुझे कुछ पता नहीं, बात आई गई हो गई। एक दिन मैंने उसे उसी जगह पर देखा जहाँ उसकी दीदी रहती थी। उससे बात करने पर पता लगा कि सिरली तो गांव गई ही नहीं थी। मैं हैरान हुई, लेकिन क्या कर सकती थी। एक दिन जब मैं उसी रास्ते से दोबारा गुजरी तो मैंने सिरली को उसी मकान के बाहर खड़े देखा। मैं गाड़ी से उतरी और उसके पास गई। मैंने उससे बात की तो पता लगा कि वो पास वाले किसी मकान में काम करने लगी है और अब मेरे पास काम करने नहीं आ सकेगी। मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा। मन थोड़ा खिन्न हुआ। मैं सोच रही थी कि अगर उसे मेरे घर से काम छोड़ना भी था तो इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। अपनी माँ की बीमारी का ही बहाना बना लिया। ना जाने कितनी बार झूठ बोल कर ही अपनी माँ को ही मार देते होंगे। वैसे भी और कोई बहाना इतना असरदार नहीं होता है ना। अगर जाना ही था तो सीधा बोलकर भी तो जाया जा सकता था कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है। किसी की मर्ज़ी के बिना तो हम वैसे ही किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। कई बार हम कितने विश्वास के साथ इन्हें अपने घरों में रखते हैं और ये हम पर ही विश्वास नहीं कर पाते। मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या हमेशा यही होता होगा और सीधे और सरल दिखने वाले ये लोग भी इतने झूठे और धोखेबाज हो सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रभा लोढ़ा जी की लिखी हुई एक लघु कथा सिरली। सिरली जैसियों से हमारा आपका साबका आए दिन पड़ता ही रहता है, क्या किया जाए। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।